हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक मेडिकल एजुकेशन। टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी तो मान लो सबको मालूम है, नॉर्मल डेफिनेशन क्या होता है और इनफर्टिलिटी क्या है, लेकिन इसके अंदर मैं जितना डीप में बताऊंगा शायद वो नहीं मालूम हो। जिसको केवल नोट से लेना है वो स्क्रीनशॉट अभी से ले जा सकता है, जिसको देखना ही नहीं केवल स्क्रीनशॉट लेना है, देख ले। तो अभी स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट। और ये स्टार्ट करने से पहले तो इसमें कुछ ऐसा टॉपिक है, कुछ वैसे वर्ड यूज करेंगे लाइक जिसको किसी किसी को अब्यूजिव वर्ड लग सकते हैं, तो वो ना देखें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। तो फेलियर टू अचीव ए प्रेगनेंसी आफ्टर 12 मंथ ऑफ रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब एक साल तक, 12 मंथ मतलब 1 ईयर, एक साल तक रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब रेगुलर का मीन्स ये नहीं हो सकता कि हाँ रोज ही सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, लेकिन हाँ एक साल तक सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंट्रासेप्शन, आगे एक वर्ड लिख सकते हो विदाउट कंट्रासेप्शन, तब भी क्या है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो उसे बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी के कॉजेज देखें, जो इनफर्टिलिटी जो है वो किसकी वजह से, उसके कॉज क्या है। तो उसके कॉजेज में दोनों, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, दोनों की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे कॉजेज जो हैं फीमेल के। तो फीमेल में कौन कौन से कॉजेज आएंगे। ओव्यूलेशन डिसऑर्डर, ओव्यूलेशन डिसऑर्डर में जैसे पीसीओडी, पीसीओएस होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन कैंसर, ये दो कंडीशन होती हैं इसमें। पीसीओएस, तो यहीं पे कहीं कहीं पीसीओडी लिखा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और ओवेरियन कैंसर, इसमें क्या होता है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर होते हैं। यूटेराइन एब्नॉर्मलिटी, यूटेराइन एब्नॉर्मलिटीज का मतलब होता है जो यूट्रस होता है, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, बच्चेदानी या फिर गर्भाशय, यूट्रस को। तो उसमें अगर कोई एब्नॉर्मलिटी है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। सर्वाइकल फैक्टर, सर्वाइकल फैक्टर मतलब जो सर्विक्स होता है उसमें अगर कोई एब्नॉर्मलिटी है। सर्विक्स क्या होता है, नेक पार्ट ऑफ यूट्रस, जो वेजाइना को, वेजाइना को यूट्रस से जोड़ता है वो सर्विक्स होता है, ऐसे बोल सकते हो। तो इसमें अगर कोई फैक्टर है, मान लो जैसे सर्वाइकल कैंसर हो गया या फिर सर्वाइकल एब्नॉर्मलिटी कोई भी है। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे फीमेल का भी देख रहे हैं, तो फीमेल में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, एफएसएच, एलएच, और मेन वो तुम जो सेक्स हार्मोन दो लिखते हो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। और इसमें एक हार्मोन और याद रखना, टीएसएच, थायराइड हार्मोन जो होते हैं, टीएसएच, टी3, टी4 दोनों याद रखना, टेट्राआयोडोथायरोनिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन। तो इसमें जो हार्मोन आएंगे वो जितने सेक्स वाले पढ़े वो तो हैं ही, बाकी उसके साथ में टीएसएच और टी3, टी4 ये प्लस में भी याद रखना, और गोनाडोट्रोपिन भी बोल सकते हो, या एंड्रोजन हार्मोन सब याद रखना। तो फिर मेल में कौन कौन से कॉज होंगे, मेल में लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट का मेल में कब होगा। लो स्पर्म काउंट का मतलब है जो मेल के स्पर्म है वो कम हो, अमाउंट में या काउंट में वो कम हो, लो स्पर्म काउंट। तो लो स्पर्म काउंट की वजह क्या होगी, या तो मान लो उसको न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल रहा है, या तो फिर फैमिली हिस्ट्री में है लो स्पर्म काउंट, उसके मतलब फैमिली हिस्ट्री में हो सकता है, या डाइट की वजह से है, लाइफ स्टाइल से हो सकता है। और इसमें लो स्पर्म काउंट मेल में कंडीशन होती है मास्टरबेशन, मास्टरबेशन की वजह से भी लो स्पर्म काउंट होता है। तो जो लोग करते हैं वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि मास्टरबेशन से भी लो स्पर्म काउंट होगा, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होगी और चाइल्ड कंसीव नहीं कर पाओगे, बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे, हिंदी में समझो तो। फिर पुअर स्पर्म मोटिलिटी, पुअर स्पर्म मोटिलिटी का मतलब होता है जो स्पर्म है वो जो मोबाइल करके, मतलब जो मूव करके जाता है वजाइना के, वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, तो उसकी अगर मोटिलिटी कम है तो वहां तक वो पहुंच नहीं पाएगा जहां तक उसको पहुंचना है, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस तक। तो ये हो गया पुअर स्पर्म मोटिलिटी की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी, एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है जो स्पर्म का शेप होता है, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है उसके स्ट्रक्चर, और एबनॉर्मल हो जाए उसका स्ट्रक्चर, मतलब जो स्पर्म का शेप होता है वो ही एबनॉर्मल हो जाए, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। इरेक्टाइल इजैकुलेशन प्रॉब्लम, इरेक्टाइल का मतलब होता है जो टाइटनेस होती है पेनिस की, उसे बोलते हैं इरेक्टाइल, इरेक्ट होना, मतलब पेनिस, जब पेनिस में टाइटनेस आती है ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर हार्मोन जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो उसे बोलते हैं इरेक्टाइल। इजैकुलेशन डिसऑर्डर मतलब जो इजैकुलेशन होता है स्पर्म का, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाना, जैसे रेट्रोग्रेड हो जाना, या फिर जैसे बोलते हैं टाइमिंग कम है, टाइमिंग मीन्स जो उसको प्रीमेच्योर बोलोगे इस भाषा में। तो प्रीमेच्योर का मतलब होता है जो नॉर्मल टाइम होता है उसका 2 से 5 मिनट होता है इजैकुलेशन का, मतलब सेक्स स्टार्ट होने के 2 से 5 मिनट में जो इजैकुलेशन होता है नॉर्मल में, लेकिन इसमें क्या होगा प्रीमेच्योर में क्या होता है वो पहले ही स्पर्म गिर जाता है, उसे बोल देंगे इजैकुलेशन डिसऑर्डर। इरेक्टाइल में, इरेक्टाइल जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में क्या होता है जो पेनिस होता है उसमें टाइटनेस नहीं रहती, मतलब हिंदी में अगर समझो तो जो वो होता है खड़ा नहीं होता है।
फिर इसके डायग्नोसिस ऑफ इनफर्टिलिटी, मतलब ये जो इनफर्टिलिटी है कौन कौन से टेस्ट से क्लियर कर सकते हो क्या इनफर्टिलिटी है। तो ये मेल में और ये फीमेल में। मेल में क्या है, ओवुलेशन टेस्ट। ओवुलेशन टेस्ट मतलब क्या है, ओवुलेशन मतलब ये जो ये 14 नॉर्मल अगर प्रेगनेंसी देखोगे 28 दिन की, तो 14th डे मतलब 14वें दिन पर ओवुलेशन होता है। और ये जो जोड़ते हैं जो 14वां दिन, ये पीछे से जोड़ते हैं। मान लो अगर 29 दिन की हो गई तो आगे से जोड़ोगे तो 15वें दिन होगा, पीछे से जोड़ोगे तो हरदम 14वें दिन पर ओवुलेशन होता है। मतलब 29 से 28, 27, 26, 25 ऐसे जोड़ोगे तब आएगा 14 दिन पे। फिर यूएसजी, यूएसजी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करोगे पेल्विक का मेनली। पेल्विक में क्या देखोगे, उसका जो पेल्विक गर्डल है उसका साइज, लोकेशन सही से, वो सब हो गया। हिस्टेरोसेल्पिनोग्राफी का हिस्टेरो मतलब क्या होता है, हिस्टेरा मतलब होता है यूट्रस, सेल्पिनोग्राफी मतलब फैलोपियन ट्यूब। जो हिस्टेरा मतलब फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस का विजुअलाइजेशन या फिर उसका एग्जामिनेशन। लेप्रोस्कोपी करेंगे इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस का मतलब जो यूट्रस होता है उसमें 3 लाइनिंग होती हैं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इंडोमेट्रियम इनर मोस्ट होती है, मायोमेट्रियम होती है मिडल, और पेरीमेट्रियम होती है आउटर। तो ये जो तीन कवरिंग होती है, तो इंडोमेट्रियम ही मान लो, जैसे ये यूट्रस है एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, इसकी जो अंदर वाली है यही तो है इंडोमेट्रियम, तो इसी में तो बच्चा आएगा। अगर यही डैमेज है इंडोमेट्रियोसिस है तो नहीं होगा। फिर है हार्मोनल टेस्ट। हार्मोनल टेस्ट में क्या है, हार्मोनल टेस्ट में जैसे हार्मोन लेवल अगर इम्बैलेंस है, जो बताया था इधर कॉज में, वो अगर है तो उसको टेस्ट के लिए हार्मोनल टेस्ट करेंगे कि हाँ हार्मोन सही से हैं, हार्मोन सभी नॉर्मल हैं या नहीं है। सीमेन एनालिसिस, ये मेल में है। सीमेन एनालिसिस, हार्मोन लेवल, स्क्रोटल यूएसजी। स्क्रोटम जो होता है, स्क्रोटम अगर देखोगे स्क्रोटम क्या है, तो जो स्क्रोटम ही होता है जो टेस्टिस को कवर, जैसे मान लो ये टेस्टिस है, जैसे मान लो ये टेस्टिस है, तो ये स्क्रोटम ही है जिसके अंदर ये जुड़ा हुआ होता है टेस्टिस। जेनेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग जैसे जीन टेस्टिंग हो गया वो पूरा। फिर ट्रीटमेंट इसका क्या है, तो ट्रीटमेंट में ओव्यूलेशन इंडक्शन। मान लो जैसे कॉज में क्या था, तुमने पढ़ा था ओव्यूलेशन डिसऑर्डर था, तो सबसे पहले अगर वही है तो ओव्यूलेशन को इंडक्शन कराओगे। हार्मोन अगर नहीं, मान लो हार्मोन इंबैलेंस है, पीसीओडी पीसीओएस था, तो उसको ट्रीट करके जब इंडक्शन कराओगे ओव्यूलेशन का तो वो ट्रीट हो जाएगा। फिर ट्रीट अंडरलाइन कॉज। ट्रीट अंडरलाइन कॉज का मतलब है जो मेन कॉज है इनफर्टिलिटी का उसको ट्रीट कर दो। हार्मोन इंबैलेंस है तो हार्मोन इंबैलेंस कर दो, जीन थेरेपी है या कुछ डाइट है, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी है, प्रोटीन एनीमिया है, कुछ भी है माल न्यूट्रिशन, वो ट्रीट कर दो। सर्जिकल करेक्शन, सर्जिकल करेक्शन में जैसे आईवीएफ होता है, आईवीएफ सबको मालूम है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ। फिर है वैसेक्टमी रिवर्सल, ये मेल में है। फीमेल में भी फैलोपियन ट्यूब को काटते हैं, फैलोपियन ट्यूब रिवर्सल हो जाएगा, और मेल में वैसेक्टमी रिवर्सल। वैसेक्टमी रिवर्सल मतलब जो वाइट डिफरेंस होती है जो उसको काट के ऐसे गांठ लगा देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो स्पर्म होता है वो इसके क्या बोलेंगे, हाँ यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट नहीं हो पाता है फीमेल में, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होगी। तो उसको अगर पहले से अगर किसी को वैसेक्टमी उसने करा रखा है तो उसको रिवर्सल करना है, मतलब उसको सही करना है, फिर से जोड़ना है। हार्मोनल थेरेपी में हार्मोन अगर इम्बैलेंस है तो हार्मोन सही करना है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब जैसे अल्कोहल कंजप्शन हो गया, या तो फिर जो इधर बताया था, क्या बताया था, लो स्पर्म काउंट में मास्टरबेशन बताया था, ये सब अगर है तो इसको खत्म करना, मॉडिफ लाइफ स्टाइल चेंज करना है, ये सब आएगा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में। फिर इसके बाद नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिलेक्ट सकते हो, पेशेंट एजुकेशन, ड्रामा जो भी लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।